बहुत पुराने जमाने की बात है। वो दौर जब इंसान के लफ्ज उसकी तकदीर तय करते थे। उस वक्त के लोग कहते थे, जबान अगर सच बोले तो सर कट जाता है और झूठ बोले तो जमीर मर जाता है। उस दौर में सच बोलना सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि सच ताकतवर लोगों के लिए आईना था और कोई भी अपनी सूरत आईने में देखना नहीं चाहता था। एक छोटे से रियासत का नाम था गुजरगाह। वहां का बादशाह बहुत चालाक और बेइंतहा शकी था। नाम था सुल्तान फिरोज शाह। उसके दरबार में 100 से ज्यादा वजीर, हजारों सिपाही और अनगिनत दरबारी थे, मगर किसी की हिम्मत न थी कि उसके सामने सच बोल सके। जिसने कोशिश की वो या तो कैद खाने में सड़ गया या फिर बेदर्द चौक पर सिर कलम कर दिया गया। उसी रियासत के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ के वालिद एक साधारण बढ़ई थे, मगर उनके पास एक बात बड़ी थी, वो सच बोलते थे। आरिफ ने बचपन से अपने बाप को यह कहते सुना था कि सच बोलने वाला कभी गरीब हो सकता है, मगर झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। आरिफ ने वही सीखा, वही जिया। गांव के लोग उसे दीवाना कहते थे, क्योंकि वो जो देखता था वही कहता था। किसी के झूठे काम की तारीफ न करता, किसी की गलती छिपाता नहीं। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो किसी का पर्दा नहीं रखता था। एक दिन आरिफ के बाप पर इल्जाम लगा कि उन्होंने बादशाह के लिए बने पुल की लकड़ी चुरा ली है, जबकि हकीकत यह थी कि वो लकड़ी खुद बादशाह के कारिंदों ने चोरी की थी। मगर झूठ के बाजार में सच की आवाज कौन सुने। जब सिपाही आरिफ के घर पहुंचे तो उसके बाप को पकड़ लिया गया। आरिफ चिल्लाया, मेरे अब्बा बेगुनाह हैं। असली चोर वो है जो कलम के जरिए चोरी करता है, हथौड़े से नहीं। सिपाही हंसे और बोले, अगर इतना यकीन है सच पर तो चल बादशाह के दरबार में बोल। दूसरे ही दिन आरिफ दरबार पहुंचा। दरबार में चांदी के झूमर, सोने के सिंहासन और खामोशी का एक बोझल साया था। सुल्तान फिरोज शाह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था, आंखों में अंधकार और लबों पर मुस्कुराहट जो डर पैदा करती थी। आरिफ ने झुककर कहा, हजरत, मेरे अब्बा बेकसूर हैं, वो लकड़ी उन्होंने नहीं, आपके कारिंदों ने चुराई। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबको लगा अब इस लड़के का सर गया, मगर सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, दिलचस्प बात है नौजवान, जब सब खामोश हैं तू बोलता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? आरिफ ने बिना हिचक के कहा, सबूत मेरा यकीन है, और वो निशान जो आपके कारिंदे के पैर के हैं, लकड़ी के ढेर के पास। सुल्तान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तेरा सच सही निकला तो तेरे बाप को रिहा किया जाएगा, और अगर झूठा निकला तो दोनों को फांसी। उस रात आरिफ को कैद में डाल दिया गया। जेल की दीवारें ठंडी थीं, मगर उसके दिल में एक आग थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस सच था, और वो जानता था सच तलवार से ज्यादा तेज होता है। सुबह जब जांच हुई तो पाया गया कि सच में लकड़ी के पास वो निशान मौजूद हैं जो उस कारिंदे के जूतों से मिलते थे। दरबार में हलचल मच गई। आरिफ का सच सबके सामने था। सुल्तान के चेहरे पर पहली बार रंग उड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा, ये सच भी सुन लिया। अब बताओ, अगर सच हमेशा काम आता है तो मेरे तमाम वजीर झूठ क्यों बोलते हैं? तुम ही बताओ नौजवान, सच क्या हमेशा इंसान को बचा लेता है? आरिफ ने सीधा जवाब दिया, नहीं हजरत, सच हर बार जान नहीं बचाता, मगर वो झूठ की तरह जमीर नहीं मारता। मरना बेहतर है उस जिंदगी से जहां इंसान खुद से नजरें न मिला सके। दरबार खामोश हो गया। सबको लगा अब बस तलवार चलेगी, मगर सुल्तान मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा सच्चा दिल मुझे पसंद आया। जाओ, तुम्हारे बाप को रिहा किया जाता है। गांव लौटते वक्त लोग आरिफ को देखते रहे। कोई उसे दीवाना कह रहा था, कोई बहादुर, मगर सबके अंदर एक सवाल उठ गया था कि क्या सच बोलना हिम्मत है या मूर्खता? कुछ महीने गुजरे। सुल्तान ने आरिफ को दरबार में बुलवाया।
बोला, तुम्हें अपने गांव का सरदार बनाया जाता है। तुम्हारा काम है लोगों में इंसाफ करना, मगर याद रखना, अगर तुम्हारा सच किसी ताकतवर को चुभा तो सिर तुम्हारा जाएगा। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, हजरत, सच बोलना मेरा वादा है, सर बचाना मेरा मकसद नहीं। वक्त बीता और आरिफ का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे सच का सरदार कहने लगे। उसके फैसले साफ, उसके लफ्ज कड़वे, मगर इंसाफी थे। वो गरीब की बात सुनता, अमीर को रोकता और कभी झूठ को जगह न देता। मगर यही उसकी बर्बादी की शुरुआत बनी। एक दिन दरबार में एक मामला आया। सुल्तान की पसंदीदा बेगम जरीन खातून पर इल्जाम था कि वो एक सिपाही से मोहब्बत करती है। सुल्तान को यकीन न था, मगर अफवाह फैल चुकी थी। उसने आरिफ को बुलाया और कहा, जांच करो, अगर इल्जाम झूठा निकला तो मैं उस अफवाह उड़ाने वाले को सजा दूंगा, लेकिन अगर सच निकला तो दोनों के सिर उड़ा दूंगा। आरिफ के लिए यह इम्तिहान था। अगर वो सच बोलता तो 2 जानें जाती, बेगम और सिपाही की। अगर झूठ बोलता तो जमीर मर जाता। उसने 3 दिन तक तहकीकात की। सबूत साफ थे, बेगम और सिपाही सच में एक दूसरे को चाहते थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने झूठी शान और शौकत की दुनिया में सच्चे जज्बात रखे। तीसरे दिन आरिफ दरबार में पेश हुआ। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। सुल्तान ने पूछा, क्या हकीकत पता चली? आरिफ ने कहा, हां हजरत। तो बोलो। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, सच ये है कि 2 दिल जो अल्लाह ने बनाए वो एक दूसरे के करीब आ गए, मगर सच का यह भी तकाजा है कि आपका कानून उनकी मौत मांगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान चीखा, मतलब उन्होंने गद्दारी की? आरिफ ने कहा, नहीं हजरत, उन्होंने मोहब्बत की। गद्दारी वो करता है जो झूठ से अपनी हुकूमत बचाए। सुल्तान की आंखें लाल हो गईं, तलवार उठी और फतवा जारी हुआ। आरिफ को कल सुबह फांसी दी जाएगी। सच्चे बोलने की यह है सजा। लोग रोए, कुछ हंसे, कुछ बोले, देखो सच आखिरकार मार देता है। रात आरिफ को उसी जेल में रखा गया जहां कभी उसके बाप को रखा गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खुदा, अगर सच की यह सजा है तो झूठ की जन्नत मुझे नहीं चाहिए। सुबह फांसी का मैदान भरा था। सुल्तान खुद मौजूद था। आरिफ को रस्सी के नीचे लाया गया। जल्लाद ने आखिरी बार पूछा, कुछ कहना है? आरिफ मुस्कुराया, हां, सच हमेशा जिएगा, चाहे मैं मर जाऊं। रस्सी खींची, हवा रुक गई। मगर तभी कुछ अजीब हुआ। आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और रस्सी टूट गई। लोग चीखा उठे। आरिफ जमीन पर गिरा मगर जिंदा था। सुल्तान के चेहरे पर डर उतर आया। वो चीखा, दोबारा फांसी दो। मगर उसी वक्त एक सिपाही भागता हुआ आया। हुजूर, महल में आग लग गई है। बेगम और सिपाही दोनों जल गए। सुल्तान का रंग उड़ गया। वो चुप रहा। आरिफ ने ऊपर देखा और कहा, सच की सजा इंसान देता है, मगर फैसला खुदा करता है। उस दिन के बाद सुल्तान ने किसी के सामने झूठ का पर्दा नहीं रखा, मगर आरिफ को उसने रिहा नहीं किया। उसने कहा, मुझे डर है तेरे सच से। आरिफ मुस्कुराया और बोला, सच डर नहीं फैलाता, डर को बेनकाब करता है। उसे एक वीरान इलाके में छोड़ दिया गया। उसने वहीं डेरा डाल लिया और लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आने लगे। कहते हैं उसकी बातों में ऐसा असर था कि पत्थर भी पिघल जाए। मगर कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या दर्द था। वो सच जो उसने बचपन से सीखा, वही उसकी तन्हाई बन गया। एक रात वो आग के सामने बैठा था, आसमान की तरफ देखता हुआ। बोला, सच बोलना गुनाह नहीं, मगर गुनाहगार वही बनता है जो सच को सुन नहीं सकता। कहानी
यहीं से एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि आरिफ की जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। आरिफ अब उस वीरान इलाके में रहता था जहां रेत के सिवा कुछ नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की सरसराहट और दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की गूंज। मगर उस वीराने में भी लोग आने लगे, कोई सवाल लेकर, कोई दर्द लेकर, कोई इंसाफ की उम्मीद लेकर। आरिफ अब सच का दरवेश कहलाने लगा था। वो किसी की जात, किसी की दौलत नहीं देखता, बस दिल की सच्चाई पहचान लेता। जो भी उसके पास आता वो बस एक बात कहता, सच को अपनाओ, मगर समझ लो कि वो जहर है, मीठा नहीं। एक दिन उसके पास एक बूढ़ी औरत आई, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में नमी। उसने कहा, बेटा, मेरे बेटे पर इल्जाम है कि उसने अपने दोस्त को मार दिया, जबकि वो बेकसूर है। क्या तू मेरी मदद करेगा? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच अगर तेरे बेटे के साथ है तो झूठ उसे छू नहीं सकता। वो शहर गया, जांच की, गवाहों से मिला, सबूत मिले कि उस कत्ल के पीछे दरबार के एक बड़े वजीर का हाथ था, जिसने उस नौजवान को फंसाया था। जब आरिफ सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो पुराने चेहरे उसे देखकर दंग रह गए। सुल्तान बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों में वही शक था। आरिफ ने कहा, हजरत, मैं फिर सच लेकर आया हूं। सुल्तान ने हंसकर कहा, फिर वही सच? तू अब तक नहीं थका? आरिफ ने जवाब दिया, सच थकता नहीं, झूठ दम तोड़ देता है। वो सारे सबूत सामने रख दिए। सबके सामने साफ था कि वजीर ने साजिश की थी, मगर सुल्तान ने वही किया जो हर हुकूमत करती है। उसने कहा, अगर मैंने उसे सजा दी तो दरबार में हंगामा होगा, और अगर तुझे झूठा कहा तो सच का मजाक बनेगा। तो अब क्या करूं? आरिफ ने कहा, हजरत, इंसाफ की दो राहें नहीं होती। अगर आप सच दबाएंगे तो खुद झूठ बन जाएंगे। दरबार में सन्नाटा था। सुल्तान ने तलवार उठाई और बोला, ठीक है, आज एक बार फिर सच की सजा दूंगा, मगर इस बार मौत नहीं, तन्हाई की। आरिफ को रियासत से निकाल दिया गया। उसका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। गांव के लोग डर गए। कोई उसे घर नहीं देता, कोई बात नहीं करता। वो रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा, जहां न इंसान था न झूठ। वक्त बीतता गया। आरिफ बूढ़ा हो गया, मगर उसका दिल अब भी जवान था, सच की आग में तपता हुआ। एक रात वो एक पुरानी खंडरनुमा मस्जिद में बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान पर सितारे थे। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने देखा, एक नौजवान खड़ा था, हाथ में किताब, आंखों में तेज। क्या तुम आरिफन हो? उसने पूछा। कभी था, आरिफ ने मुस्कुराकर कहा। अब बस सच की छाया हूं। नौजवान बोला, मैं तेरे बारे में बहुत सुन चुका हूं। कहते हैं तू हर बात का जवाब सच से देता है। तो मुझे बता, क्या सच इंसान को बचाता है या मिटा देता है? आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच न बचाता है न मिटाता है। वो तो आईना है। जो खुद को देख सके वो जी उठता है, जो मुंह फेर ले वो मर जाता है। नौजवान बोला, मगर मेरे अब्बा सुल्तान फिरोज शाह हैं। उन्होंने मुझे भेजा है ये पूछने कि क्या तेरा सच अब भी उतना ही तेज है? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा, वही शक, वही घमंड जो उसके बाप की आंखों में था। मगर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और बोला, सच का तेज देखने की हिम्मत नहीं तेरे पास। नौजवान हंसा और चला गया। अगले ही दिन खबर आई, सुल्तान मर गया। कहा गया कि रात को उसके कमरे में अंधेरा छा गया था और उसने शीशे में खुद को देखा, मगर उसे अपनी सूरत नहीं मिली। बस धुंध और साए थे। वो चीखता रहा और सुबह तक मर गया। लोगों ने कहा, सुल्तान को सच की सजा मिली। आरिफ ने सुना और बोला, नहीं, उसे सजा नहीं, इनाम मिला, क्योंकि आखिर में उसने खुद को देख लिया। सुल्तान के मरने के बाद रियासत में उथल पुथल मच गई। लोग सत्ता के लिए लड़ने लगे। झूठ, धोखा, साजिश सब बढ़ गए। मगर एक दिन एक नई बात फैली। लोग कहते थे, रात को रियासत के आसमान पर एक रोशनी नजर आती है, जैसे कोई लौ जलती हो। कहते हैं वो आरिफ का सच है जो अब भी चमकता है।
कुछ लोगों ने उसे सच माना, कुछ ने कहानी, मगर असल बात तो यह थी कि आरिफ गायब हो गया था। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, न कोई निशान मिला। सालों बाद एक कारवां उस रेगिस्तान से गुजरा। वहां एक पुरानी लकड़ी की तख्ती मिली जिस पर कुछ लिखा था, सच को मारना आसान है मगर दफनाना नामुमकिन। झूठ की उम्र छोटी होती है क्योंकि वो हर सुबह खुद से लड़ता है। वो तख्ती अब भी मौजूद है, गुजरगाह की पुरानी मस्जिद की दीवार में गड़ी हुई। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।